नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम सही और सच्ची खबरें आपको दे सकें और आप सच्ची और सही खबरें सुन सके। तो बढ़ते हैं आज क्या रही सबसे बड़ी खबर, काल बनी गर्मी। जी हाँ, गर्मी का प्रकोप शुक्रवार को और बढ़ गया। खासकर रेगिस्तान यानी पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। फलोदी में इस सीजन का सर्वाधिक तापमान 49 डिग्री पर पहुंच गया। जैसलमेर में 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पारा 48.3 डिग्री दर्ज हुआ। इससे पहले जैसलमेर में 2016 में 49.0 डिग्री तक पहुंचा था। हीट स्ट्रोक ने शुक्रवार को भी कई लोगों की जान ले ली। 6 अन्य मौत भी हुई है, लेकिन इनकी मौत गर्मी से होने की पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान में मौसम का हाल कुछ जगह विरोधाभासी भी रहा, जहां 6 शहरों में पारा 47 डिग्री से ज्यादा रहा। वहीं पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, वनस्थली, धौलपुर में तापमान 1 से 2 डिग्री कम हुआ, जिससे लोगों को राहत मिली है। वहीं नो तपा भी आज से शुरू हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इसमें अगले 3 दिन भीषण गर्मी होगी। इस दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, श्रीगंगानगर में पारा 50 डिग्री पहुंच सकता है। इसीलिए आपसे निवेदन, पाठकों से निवेदन, दर्शकों से निवेदन कि यदि कोई आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से बाहर निकले या कहीं कार्यालय से बाहर निकले, अन्यथा बीच के 11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक अपने निवास स्थान या कार्यालय स्थान पर ही रुके रहे। गर्मी बहुत तेज है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि हीट वेव को लेकर राजस्थान रेड अलर्ट श्रेणी में है और मौसम विभाग ने अत्यधिक गर्मी एवं लू की चेतावनी दी है। ऐसे में राजस्थान का समस्त चिकित्सा प्रबंधन संवेदनशीलता के साथ हीट वेव से बचाव और उपचार की पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे। जहां भी हीट वेव को लेकर आवश्यक व्यवस्थाओं में गैप है, वहां 3 दिन के भीतर संपूर्ण व्यवस्थाएं सुचारू करे, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारी और कार्मिक के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हीट वेव के प्रकोप में भी सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं की परेशानी हो रही है। भयंकर गर्मी में मरीजों के लिए पर्याप्त पंखे, कूलर या एसी नहीं है। मैं सीएम से निवेदन करना चाहूंगा कि आपातकालीन बैठक बुलाकर विशेष फंड आवंटित कर सभी अस्पतालों में माकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। राजस्थान के जैसलमेर जिले से उड़ान योजना के सैनिटरी नैपकिन यूपी जा रहे थे। इसी को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक दिन पहले सवाल उठाया था। इस पर कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मोहनलाल यादव ने जैसलमेर जिले के सम सीडीपीओ कार्यालय के बाल विकास परियोजना अधिकारी करण सिंह तथा जैसलमेर जिले के पोकर सीडीपीओ कार्यालय की महिला पर्यवेक्षक स्नेहलता शर्मा को निलंबित कर दिया। यानी कि अशोक गहलोत पूर्व सीएम की ये कहना कि उन्होंने सवाल उठाए थे वो सही थे। वहीं राजस्थान में तेल, पनीर, दाल सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट के बाद घी में भी मिलावट होना सामने आया। 11,824 किलो से ज्यादा नकली घी पकड़ा। कुछ दिन पहले 13,000 के करीब नकली घी पकड़ा था। आपको किसी का दूसरे का डर दिखाया जा रहा है, जबकि ये डर आपके लिए सबसे बड़ा है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य पर असर करता है। स्वास्थ्य पर असर यानी कि आप शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, और जब शारीरिक रूप से कमजोर होंगे तो उनमें बीमारियां होंगी। बीमारियों के इलाज के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा आपको रोजगार की बात नहीं चल रही, तो जब रोजगार नहीं होगा तो शरीर बीमार के कैसे आप इलाज करा सकेंगे। इसलिए आपको असली डर इन चीज़ों का है, और आप इन्हीं चीज़ों को अगर देखते रहेंगे, इनकी बात कहते रहेंगे, तो वही काम होगा जिससे आप स्वस्थ रहें। राजस्थान हाई कोर्ट ने हटवाड़ा लगाने की मंजूरी वापस लेने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह हाई कोर्ट ने शहर के कई स्थानों पर हटवाड़ा लगाने की अनुमति को वापस लेने के ग्रेटर नगर निगम आयुक्त के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही मामले में राजस्थान सरकार व निगम से जवाब मांगा है। CJMM श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने आदेश जयपुर शहर हटवाड़ा समिति के अभय तिवारी की याचिका पर दिए। याचिका में कहा है कि नगर निगम ने 21 जनवरी 2008 को आदेश जारी कर शहर के महेश नगर, जवाहर नगर और बजाज नगर सहित अन्य स्थानों पर साप्ताहिक हॉट बाजार लगाने की अनुमति दी थी, जिसके चलते फुटकर व्यापारी दिन के हिसाब से इन जगहों पर बाजार लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी बीच 2 मई को ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त ने आदेश जारी कर पूर्व में जारी आदेश को वापस ले लिया।
जहां रोजगार दे नहीं पा रहे, वहीं रोजगार अगर कोई प्राप्त करता है, इन आदेशों से उनके रोजगार पर असर पड़ता है। तो आप इस पर अवश्य कमेंट करें। भीषण गर्मी में ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को राहत देने की पहल कर दी है। दैनिक भास्कर के एक बड़े अखबार ने शुक्रवार को न्यू गेट पर रेड सिग्नल का टाइम 45 सेकंड से घटाकर अब 30 ही कर दिया है। इससे अब वाहन चालकों के लिए 15 सेकंड पहले ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। दैनिक भास्कर को सैल्यूट, क्योंकि उसने आम जनता के लिए ये सवाल उठाया, जिस पर ट्रैफिक पुलिस को भी सैल्यूट, जिसने यह काम किया। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, कर्मचारी चयन बोर्ड इसी महीने के अंत तक या जून के पहले सप्ताह में परिणाम जारी करने का सिलसिला शुरू करेगा। 7 भर्तियों के परिणाम पेंडिंग पड़े। इन भर्तियों की परीक्षा के आयोजन के बाद प्रदेश में आचार संहिता लग गई थी। अब निर्वाचन आयोग ने परिणाम जारी करने की अनुमति दे दी है। अनुमति मिलने के बाद अब बोर्ड ने परिणाम जारी करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। माना जा रहा है कि मई अंत या जून के शुरू में परिणाम जारी होने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। जिस क्रम में परीक्षाओं का आयोजन हुआ था, बोर्ड उसी क्रम में परिणाम जारी करने का प्रयास करेगा। ऐसे में सबसे पहले सूचना सहायक भर्ती का परिणाम जारी होगा। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि जिस क्रम में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया गया था, उसी क्रम में परिणाम जारी किए जाएंगे। हीट वेव के दौरान आमजन को राहत देने के लिए सीएम भजन लाल ने पानी, बिजली, स्वास्थ्य, पशुपालन संबंधी की शिकायतों के निस्तारण के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम चलाने के निर्देश दिए हैं। हर जिले में पर्याप्त बिजली पानी उपलब्ध करवाने से लेकर बीमारियों से राहत दिलाने के लिए सभी विभागों के अधिकारी जुटे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।